9th-10th के लिए हमने पहले 2 वीडियोस के अंदर अलंकार की परिभाषा, उसके भेद जो हैं वो किए हैं। अलंकार मतलब अलम प्लस कार, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सुशोभित करना। इसके मुख्य रूप से 2 भेद किए हमने, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर आगे शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष भेद किए, और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार किए। आज हम करेंगे अलंकारों के मध्य में अंतर, कि कैसे अंतर होता है, कि इनके बीच में जो अंतर है। तो जैसे यमक और श्लेष 2 अलंकार हैं, तो उनके बीच में क्या अंतर है, हमें कैसे उदाहरणों से पता चल जाता है, उसकी परिभाषा से पता चल जाता है। तो जैसे यमक है तो एक ही शब्द जो है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है, और जो शब्द प्रयोग होता है उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न, यानी कि अर्थ जो होता है वो अलग अलग, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब रति रति मतलब होता है थोड़ी थोड़ी शोभा, सब रति, अब यहाँ पर रति जो है वो कामदेव की पत्नी का नाम है, रति के शरीर की। जो थोड़ी थोड़ी शोभा है वो कामदेव की जो पत्नी रति हैं उनकी शरीर की शोभा है। फिर इसके अंदर है, एक ही शब्द का प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अनेकों होते हैं। जैसे मंगल को देखी पट देत बार बार। अब यहाँ पर पट जो है उसके अर्थ जो हैं वो 2 लिए गए हैं, एक तो वस्त्र और एक कपाट। कपाट होता है जो पर्दा हटाया जाता है, या फिर हम कपाट पर्दे को भी कहते हैं, या फिर जैसे दरवाज़ा जो होता है उसको बंद कर लिया जाता है उसको भी कहते हैं, और पट वस्त्र को भी कहा जाता है। उसके बाद उपमा और रूपक अलंकार। तो उपमा के अंदर हमें पता ही है क्या होता है, कि 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है, और जैसे, और इसके अंदर हमें शब्द भी मिलते हैं, से, सा, सी। तो जैसे हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के जो पद हैं, पैर हैं, वो कोमल के समान जो हैं वो कोमल हैं, यानी कि कमल के समान कोमल हैं। और इसके अंदर क्या होता है, रूपक के अंदर उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है। चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ पर जैसे उन जो हरि के चरण कमल हैं उनको माना नहीं गया, उनको मतलब कि ये नहीं देखा गया कि वो किसी के समान कोमल हैं, उनको कमल मान ही लिया गया कि हरि के जो चरण हैं वो कमल हैं, जो वंदन करने योग्य हरि के चरण हैं वो कमल हैं, के समान नहीं माना गया। फिर इस रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे रूपक है तो रूपक अलंकार के अंदर क्या है, कि उपमेय में उपमान को मानना, जैसे चरण कमल बंधो हरि राई। और फिर इसके अंदर क्या होता है, उपमेय में उपमान जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसके लिए मानो, मनु, जानो, जनु आदि जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और फिर हमें अंतर जो है, और इन्हीं शब्दों से ही इस अलंकार की पहचान भी हो जाती है। जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो उदाहरणों से, परिभाषा से हमें इनके स्पष्ट रूप से ही पता चल जाता है कि क्या जो है वो इनका अंतर है अलंकारों के अंदर। तो ये मैंने आपको थोड़े से उदाहरण दिए, जैसे यमक और श्लेष का, उत्प्रेक्षा और रूपक का, और फिर रूपक और उत्प्रेक्षा का। तो आप ऐसे ही जो अन्य अलंकार हैं, जैसे मानवीकरण और उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और रूपक, तो किसी के साथ भी अंतर पूछा जाता है तो आप उनको परिभाषा के आधार पर और उदाहरण के आधार पर क्लियर कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आप अब अलंकारों को अपनी जो आपकी बुक है तो उसमें से अच्छे से कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपकी ट्यूसडे को जूम मीट होती है, उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, और या फिर आप फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।